हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एआरपी पार्ट 3। सो पार्ट 3 है तो बात लाजमी है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सो प्लेलिस्ट लिंक में जाकर देखिए, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 भी मिलेंगे और साथ ही साथ जितने भी एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर फ्री क्लासेस की अपडेट्स चाहिए या फिर आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा प्लान आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, या फिर गेट नोटबुक के पेड कोर्सेज कि कौन सा कोर्स कितने कॉस्ट में अवेलेबल है और क्या उसकी वैलिडिटी है और क्या बेनिफिट्स है, वो सभी कुछ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और गेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे स्ट्रेंथ, बहुत सारे कॉन्फिडेंस और बहुत सारे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये स्टडी मटेरियल सिर्फ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजी से मिला हुआ होना चाहिए। और वो आपको मिल जाता है अनअकैडमी प्लस में श्वेता मैम की कोर्सेज के अंदर। सो आप देखना चाहते हैं कि श्वेता मैम कैसा पढ़ाती हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे और आपने अभी तक श्वेता मैम की क्लासेस नहीं देखी हैं तो कल दोपहर 1 बजे लाइव एट 1 PM ऑन अनअकैडमी प्लस आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, अगर आप न्यू हैं। और अगर आपने पहले देखा हुआ तो आप तो सब कुछ जानते ही हैं। सो प्ले स्टोर पे जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, राइट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से उसको लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर आप श्वेता मैम की प्रोफाइल पे जाएं या फिर गेट एंड ESE कैटेगरी पे जाएं। वहाँ पर आपको जितने भी एजुकेटर की लाइव क्लासेस होती है उसकी लिंक मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उस पर ओपन करके देख सकते हैं। तो कल दोपहर 1 बजे क्लास है, फ्री क्लास है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि श्वेता मैम क्या पढ़ाती, कैसे पढ़ाती और क्या स्ट्रैटेजी लेकर आती हैं वो। और डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और आप आगे अनअकैडमी प्लस एनरोल करके अपने एग्जामिनेशन को फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो कल की जो स्पेशल क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे, उसका टॉपिक का नाम है श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर गेट CSIT। आप चाहते हैं कि श्वेता मैम की रेगुलर बैचेस को ज्वाइन करने के लिए फॉर गेट 2021 और 2022, सो आप वहां पर 10% का डिस्काउंट और स्पेशली रिटर्न बुक्स बाय श्वेता मैम, उसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड HelloSonu01। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली वॉच एंड गेट बेनिफिटेड। सो ये रहा आपके सामने 11th क्वेश्चन। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 1 to 10 क्वेश्चंस। अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें। सो ARP रिस्पॉन्स, जिसको हम ARP रिप्लाई भी कहते हैं, रिस्पॉन्स रिप्लाई आर द सेम थिंग। सो ARP रिस्पॉन्स इज अ डैश रिस्पॉन्स। अब ARP रिस्पॉन्स किस तरीके का रिस्पॉन्स है? मैक एड्रेस रिस्पॉन्स, IP एड्रेस रिस्पॉन्स, या फिर हम दोनों का ही कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, या फिर इट डिपेंड्स, या फिर समटाइम्स वो ARP रिस्पॉन्स मैक एड्रेस रिस्पॉन्स हो जाता है और समटाइम्स वो IP एड्रेस रिस्पॉन्स हो जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बहुत क्लियर आंसर होने वाला है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ARP का काम क्या है? IP से मैक में कन्वर्ट करना। जितना भी रिजल्ट आएगा वो मैक के फॉर्म में आएगा। भाई मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एक, ठीक है? कुछ भी आंसर यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो रिजल्टेंट है अपने को मैक के फॉर्म में ही चाहिए और कोई फॉर्म में चाहिए ही नहीं। सो जो ARP रिस्पॉन्स होता है वो मैक एड्रेस रिस्पॉन्स ही तो होता है। मैंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन किसका है, ये मैंने रिक्वेस्ट किया, राइट? आपकी साइड से रिस्पॉन्स आया मेरे पास कि दिस इज माइन। तो IP, मैंने IP के फॉर्म में पूछा तो आपने मुझे रिस्पॉन्स किया मैक के फॉर्म में। सो इट इज़ अ मैक एड्रेस रिस्पॉन्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी नहीं भूलोगे। एम आई राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अभी जो मैं आपके फर्दर 4 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ना, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है आपके ARP केसेस पे। आई होप आप लोगों ने वीडियो प्रीवियसली देखी हुए हैं मेरे। ARP के 4 केसेस होते हैं। वो 4 केसेस जब होते हैं तब हम ARP की वर्किंग किस तरीके से होती है, हम ARP को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके यूजेस पे सवाल उठता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके यूजेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना वो ARP केसेस वाले वीडियो, तो अब प्रीवियस वीडियोस पे जाएं प्लेलिस्ट लिंक में,
जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क उसके फुल कोर्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके पढ़ें आप। उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर लगाएंगे ना तो आप कभी भी उन केसेस को भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक्स के साथ याद करवाया। ठीक है, चलो आ जाते हैं। देखो यहाँ पर केस क्या कहता है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हम ARP कैसे वर्क करेगा। कंडीशन क्या है, व्हेन सेंडर इज अ होस्ट, ये आपका एक सेंडर है, ठीक है, एंड वांट्स टू सेंड अ पैकेट, दिस इज योर पैकेट, ठीक है, टू अनदर होस्ट इन द सेम नेटवर्क, दूसरे होस्ट को, ठीक है, वो भेजना चाह रहा है ये पैकेट, बट नेटवर्क क्या है आपका, LAN 1 ही है, सेम नेटवर्क है। इस केस में ARP कैसे वर्क करेगा, तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है, उसकी वर्किंग के हिसाब से दिए हुए हैं। सो यूज ARP टू फाइंड अनदर होस्ट फिजिकल एड्रेस, इज इट इनफ, कि इस केस में क्योंकि सेम नेटवर्क है, सेम LAN है, तो पहले वाले होस्ट को दूसरे वाले होस्ट का फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना होगा, काम बन जाएगा। या फिर राउटर चेक करेगा इसके राउटिंग टेबल को, याद है ना मैक एड्रेस को अपन जाकर ARP कैश में डाले तो राउटिंग टेबल पे जाके चेक करने की जरूरत है। या फिर फाइंड द IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होप और राउटर ऑफ दिस डेस्टिनेशन। देखो एक पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे सेम नेटवर्क की बात हो रही तो हमें राउटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, राउटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेक्स्ट होप की बात ही नहीं आएगी। नेक्स्ट है यूज ARP टू फाइंड द राउटर्स फिजिकल एड्रेस, जैसे मैंने सबसे कहा कि राउटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये भी राउटर के ही बारे में, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो हट गए। अब क्या है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कहीं है नहीं, तो अब या तो अकेला 2 होगा या तो अकेला 1 होगा, क्योंकि राउटर की जरूरत नहीं है तो राउटर राउटिंग टेबल को क्यों चेक करेगा, बस सिंपल सी बात है। ये जो सेंडर है ना, इस सेंडर के केस में जो ARP अपन यूज कर रहे हैं वो दूसरे वाले होस्ट के फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, बस बात खत्म, काम हो गया। तो यहाँ पर ओनली 1, ठीक है, फर्स्ट जो है उसकी जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं। सेम नेटवर्क पे है, 2 होस्ट के बीच की बात हो रही है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्रेस। जैसे मान लो ना यार, एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, इस रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सभी बच्चों का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो जब सभी बच्चों का कुछ ना कुछ नाम है, इस बच्चे को इसका नाम A मान लेते हैं और इस बच्चे को हम D मान लेते हैं, ठीक है। अब A को D को कुछ देना है तो A को D का नाम पता चल जाए, उसके बाद वो कुछ भी दे सकता है, उसको दे सकता है ना, वही वाली बात है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ नाम जानकारी की जरूरत है, एड्रेस नहीं भी देगा कोई तो चलेगा, क्योंकि रूम टू रूम की बात है, एक ही रूम में बात करनी है। पॉइंट क्लियर है। देखो अभी क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गेट एग्जामिनेशन बिल्कुल आने ही वाला है, ऐसा मान के चलो, क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है जिसके लिए 1 से 2 साल की प्रिपरेशन की जरूरत है, तो उसके लिए ये 2 से 3 महीने कुछ भी नहीं है। अभी हमें फोकस क्या करना है, जितना कुछ पढ़ लिया अभी उसको स्टॉप कर लो। जो भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपने साइड से या फिर कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अभी वो सब जितना आपने पढ़ लिया उसको रुक जाओ। अभी जो 5 कोर्सेस है ना, ये 5 कोर्सेस आपके गेम चेंजर कोर्सेस है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और ये 5 कोर्सेस आपने देख लिए तो आप अपने सक्सेस के मुकाम पे हो। कोर्सेस के नाम पे फोकस करो, और जैसा नाम है ना उससे ज़्यादा दमदार इन कोर्सेज के काम है, ठीक है। तो ये 2 दिसंबर को एक नया कोर्स आ रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कोर्स फॉर गेट CSIT। मॉक टेस्ट कोर्स है, समझ रहे हो, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही, बट सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर नेटवर्क, कोआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, एल्गोरिदम, एकदम आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा। अब क्या होता था पहले कि मॉक टेस्ट मिल जाता था, सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस तो मिल गए लेकिन आंसर्स है नहीं, कुछ पता नहीं है, या फिर आंसर्स है तो पल्ले नहीं पड़ रहे, ठीक है। अब ये सोल्यूशन निकला तो ये सोल्यूशन कैसे निकला, आती है प्रॉब्लम। तो ये सारा प्रॉब्लम अनअकैडमी प्लस पे श्वेता मैम का सॉल्व करने वाली है। कैसे, क्योंकि वो आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट तो देंगी, बट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं देंगी, आपको आंसर्स भी देंगी। वो आपको PDF फॉर्मेट में तो मिलेगा ही, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर ये है और ये है तो क्यों है, और क्यों है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग शी विल गोना क्लियर ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर, राइट। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने मॉक टेस्ट कोर्स आने वाला है, और अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं
तो 2 दिसंबर से पहले इनरोल कर लीजिए। 1 PM to 2:30 PM क्लासेस होने वाली, दैट मीन्स कि 90 मिनट्स की क्लासेस एवरी डे होने वाली हैं, राइट। अगला कोर्स क्या है, तो 2 दिसंबर के नेक्स्ट डे 3 दिसंबर, मतलब ये दोनों कोर्सेस एक साथ चलने वाली हैं। इसकी टाइमिंग है 4:30 to 6 PM। कोर्स का नाम आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम से आप समझ रहे होंगे, दैट इज सुपर 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर गेट CSIT। इस 30 डेज के क्रैश कोर्स में, सुपर क्रैश कोर्स में आपके लिए श्वेता मैम कई सारे SRPs, कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारे PYQs, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ लेके आने वाली। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो दीज 5 कोर्सेज आर द गेम चेंजर। मतलब आपकी बाजी पलट देंगी, कुछ नहीं से बहुत कुछ, और बहुत कुछ से पूरा का पूरा कंप्लीट जो होना चाहिए स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग पूरे सिलेबस के साथ ये कवर होने वाला है यहाँ पे। तो ज्वाइन ज़रूर कर ले, लाइव देखेंगे, आप वहीं के वहीं डाउट पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया आपको, श्वेता मैम 5 टाइम समझाएंगी, बट आपको समझाएंगी, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। देन ये तो दिसंबर के धमाकेदार कोर्सेस हो गए। पूरा दिसंबर ये दोनों कोर्सेस आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। मतलब समझ लीजिए दिसंबर में आपका जो प्रिपरेशन वो पीक पे पहुंच जाएगा। जनवरी आ गया, जनवरी में आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक कोर्स आने वाला है 3 जनवरी। अब क्या है कि मॉक टेस्ट हो गया, 30 डेज क्रैश कोर्स हो गया, अब PYQs जो अब तक करा दिए हैं, बट स्टिल दोबारा से उन सारे प्रीवाइज क्यूज को बहुत ही कंसाइज वे में, लेकिन कंसेप्ट्स के साथ और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं श्वेता मैम, राइट। देन 10 जनवरी से आपका सुपर रिवीजन सीरीज कोर्स स्टार्ट होने वाला है फॉर गेट CSIT, जहाँ पर आपको हर कुछ का रिवीजन कराया जाएगा। और आप जानते हैं श्वेता मैम रिवीजन कैसे करवाती हैं, ऐसा करवाती हैं कि आपको वापस से खुद सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफेक्टिव स्टडी प्लान के साथ सुपर रिवीजन सीरीज स्टार्ट होने वाला है बाय 10 जनवरी। तो मेक श्योर कि ये जो 5 कोर्सेस है ना, इसमें से एक कोर्स का भी एक दिन भी आपका मिस ना हो, ये आप खुद से वादा कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 25 जनवरी को एक नया कोर्स स्टार्ट होगा आपका, सिंगल रिवीजन पेज स्पेशल कोर्स फॉर गेट CSIT। दैट इज योर SRPs स्पेशल कोर्स फॉर गेट CSIT। बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये सब कुछ का जो निचोड़ है, ये सब कुछ का जो समराइजेशन है इन अ वेरी कंसाइज एंड इन अ वेरी इजी एंड क्विक वे, वो आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। मतलब ये कि ये सारे के सारे कोर्सेस आपके लिए 5 गोल्डन कोर्सेस हैं। अभी आप खुद कहोगे कि ये कोर्सेस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। ये एक पीक टाइम है। अगर अभी भी आप सपना देख रहे हैं कि गेट 2021 में आपकी सीट पक्की होनी चाहिए, इस बार आपको गेट क्रैक करना ही करना है, रैंक आपकी अच्छी होनी ही होनी है, तो आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्लस पे एनरोलमेंट करना होगा। ये कोर्सेज देखने होंगे, अपने मेंटोर को फॉलो करना होगा। आपके मेंटोर आपको जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा, और डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आप खुद कहेंगे कि हाँ इस बार गेट मेरा क्रैक होगा और होके रहेगा। सो ये कोर्सेस मिस मत कीजिएगा। तो ये तो आपके लाइव कोर्सेज थे, ये आप लाइव देखोगे, अभी अपकमिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ अपकमिंग कोर्सेज है अनअकैडमी प्लस पे। जो कोर्सेज ऑलरेडी श्वेता मैम ने पढ़ा दिए हैं वो आप अभी भी देख सकते हैं इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म। इनको लाइव देखिए, जैसे लाइक मान लो आप देख सकते हैं क्लासेस की टाइमिंग है 1 to 2:30 PM, 4:30 to 6 PM, राइट। ये टाइमिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके 3 आवर्स तो जा रहे हैं श्वेता मैम के साथ, ठीक है, बट वो 3 आवर्स आपको ऐसा लगेगा कि आपने 30 घंटे पढ़े एक दिन में, बट स्टिल यू आर हैविंग टोटल 21 आवर्स। उसमें से आप चलो 8 आवर्स हटा दो, ठीक है, 8 आवर्स, चलो 8 क्या, मैं यहाँ पर से आपके 11 आवर्स हटा देती हूँ, स्टिल यू हैव 10 आवर्स। उन 10 आवर्स में आप इन रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हो। ये मैंने बहुत कम लिस्ट बताया है, ये कंप्लीट कोर्सेज है,
जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो भी चुकी हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हैं जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी। 30 आवर्स में कंप्यूटर नेटवर्क, 30 आवर्स में कोआ, 30 आवर्स में डेटाबेसेस, लाइक वाइज। तो ये सारे के सारे कंप्लीट कोर्सेज है। इसको आप अपने रिमेनिंग 10 आवर्स, देखो मैंने आपको 11 आवर्स आपके लिए दे दिया, आप आराम से उसमें कर सकते हो जो भी है, ठीक है। स्टिल यू विल हैव 10 आवर्स। उनमें से अगर आप हर एक 3 आवर्स भी निकालते हो, ठीक है, इन रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए, तो आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाला है, राइट। अभी ऑन गोइंग क्या चल रहा है, अभी जो रनिंग कोर्स है वो है आपका कंप्लीट कोर्स ऑन DBMS फॉर गेट CSIT। ये आपका 4:30 to 6 PM चल रहा है, जिसमें से ऑलरेडी 5 कंप्लीट हो चुकी हैं क्लासेस, बट स्टिल यू हैव 7 days, 7 क्लासेस। सो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आज ही आप इनरोल कर लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन में ARP कैसे वर्क करेगा, तो केस क्या है कि यहाँ पर सेंडर अगेन आपका होस्ट है, ठीक है, इसको हम सेंडर ही बना देते हैं। एंड ये फिर से अनदर होस्ट को भेजना चाह रहा है एक पैकेट, ठीक है, ये रहा आपका पैकेट, अनदर होस्ट को भेजना चाह रहा है, ठीक है। दिस इज योर होस्ट 1 एंड दिस इज योर होस्ट 2। बट बात यहाँ पर ये होगी ऑन द अनदर नेटवर्क, मतलब ये LAN 1 में है तो दिस वन इज इन योर LAN 2। और 2 LAN को जोड़ने के लिए अपने पास होता है एक राउटर आ गया भाई। जब राउटर आ गया तो राउटिंग टेबल अपने को चाहिए ही चाहिए। तो ARP कैसे वर्क करेगा, उसको राउटिंग टेबल चाहिए होगा। राउटिंग टेबल से सिर्फ काम नहीं चलेगा, राउटर राउटिंग टेबल को चेक करेगा, उसके बाद कोई ना कोई स्टेप तो लेगा। तो सिर्फ सेकंड से काम नहीं बनेगा और सिर्फ फर्स्ट से काम नहीं बनेगा। पॉइंट क्लियर है? तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। सो राउटिंग टेबल को चेक किया, देन फाइंड्स द IP एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होप और राउटर ऑफ दिस फॉर दिस डेस्टिनेशन। सो यू कैन सी कि थर्ड स्टेप दोनों में ही लग रहा है। डेफिनेटली यार राउटिंग टेबल में क्या मैक एड्रेसेस वहाँ पे हैं अवेलेबल, तो वो क्या करेगा, IP एड्रेस फाइंड आउट करेगा नेक्स्ट राउटर का। ये जो राउटर, ये नेक्स्ट राउटर, इसका IP एड्रेस फाइंड आउट करेगा, तभी तो ये लाइन यहाँ पर जा पाएगा, है ना, तभी तो डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो सेकेंड थर्ड तो चाहिए। अब फिफ्थ लेगा कि फोर्थ लेगा कि फिफ्थ लेगा, ये एक पॉइंट है। यूज ARP टू फाइंड राउटर्स फिजिकल एड्रेस या फिर यूज ARP टू फाइंड द नेक्स्ट राउटर्स फिजिकल एड्रेस, क्योंकि अपने पास एक ही राउटर है ना, ये LAN 1 LAN 2 के बीच में ये एक ही राउटर है, तो नेक्स्ट राउटर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। वो राउटर का, इस वाले राउटर का फिजिकल एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो भेज देगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर C। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस केस में क्या होगा, देन हाउ ARP वर्क्स। तो अब यहाँ पर क्या है, जो सेंडर है ना, ये सेंडर जो है वो आपका एक राउटर है, ठीक है, एंड रिसीव्ड अ डेटाग्राम destined फॉर अ होस्ट ऑन अनदर नेटवर्क। इसने, इस राउटर ने भी किसी ना किसी से तो रिसीव किया होगा एक डेटाग्राम। अब वो डेटाग्राम को डेस्टाइन किया गया है एक होस्ट के पास भेजने के लिए, ठीक है, दिस इज द होस्ट। बट ये होस्ट जो है वो अनदर नेटवर्क पे है, ठीक है, मतलब ये LAN मान लेते 3 पे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं से आया है LAN 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अपने पास एक और दूसरा राउटर होगा ही होगा, क्योंकि ये राउटर 1 है तो ये राउटर 2 यहाँ पर आएगा ही आएगा। आई थिंक आंसर बिल्कुल क्लियर है। इस केस में क्या करेगा वो, यहाँ पर होस्ट का फिजिकल एड्रेस तो फाइंड आउट करने का मतलब बनता नहीं है। हाँ, राउटिंग टेबल अपने को चाहिए ही चाहिए, तो ये तो गया, ये अकेला राउटिंग टेबल वाला चलेगा नहीं है, तो C या फिर D। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि राउटिंग टेबल तो चाहिए और साथ ही साथ वो IP एड्रेस नेक्स्ट होप और राउटर का फाइंड आउट करेगा, इसका फाइंड आउट करेगा। और जब फाइंड आउट करेगा तो वो नेक्स्ट राउटर, क्योंकि ये पहला राउटर है, दूसरा राउटर है, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट राउटर कहेंगे और इस नेक्स्ट राउटर का फिजिकल एड्रेस अपने को फाइंड आउट करना होगा। सो दैट इज वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ARP को अपन यूज करेंगे ताकि हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेटाग्राम को उस पर्टिकुलर होस्ट तक पहुँचा सकें। पॉइंट्स क्लियर है? अब गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा कि अनअकैडमी प्लस पे आपको इतने सारे कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज, ऑनगोइंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट कई सारे लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे होंगे गेट 2022
2023 और 2024। अब आप सोचेंगे मैम आप ये कहाँ तक की प्लानिंग कर रहे हैं, 4 साल बाद की प्लानिंग? ऑफ कोर्स, क्योंकि गेट एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और डेफिनेटली जितना बड़ा एग्जामिनेशन उतनी बड़ी स्ट्रेटजी, उतनी बड़ी प्लानिंग और उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। और ये तीनों चीज़ें कब आएगा? जब आप इस पे एक परफेक्ट टाइम दोगे, और सिर्फ टाइम ही नहीं देना है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए। वो टाइम करेक्ट प्लेस पे लगना चाहिए और करेक्ट वे में लगना चाहिए, राइट? आप इस बहुत से लर्नर्स होते हैं, वो उनके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं एवरीडे 12 आवर्स पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, अपना इतना टाइम देता हूँ या देती हूँ। बट वो टाइम आपने दिया, बट उस टाइम में आपने कितना क्वालिटी टाइम दिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पर्सन एक दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहा है और उसको आप वो कह रहा है कि वो क्वालिटी टाइम दे रहा है, देखो क्वालिटी टाइम हम पेरेंट्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, उसी तरीके से आपका जो ड्रीम एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में भी क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। और वो क्वालिटी टाइम आपको अनअकैडमी प्लस देता है, ठीक है? तो अगर आप 2022, 2023, 2024 की भी तैयारी करें तो उसको भी लेकर अनअकैडमी प्लस कोर्सेज चला रहा है, और अभी तक आप अनअवेयर हैं उससे, तो मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अभी जहाँ पर हैं वहाँ से स्टार्ट कर दें, राइट? तो सबसे पहले अगर आप 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का प्लान लेना चाहिए। अगर 2022 के लिए कर रहे हैं तो बेसिकली मैं इसके लिए कहूँगी 1 ईयर का प्लान ले। अब आप पूछोगे कि क्यों 1 ईयर का प्लान ले, तो क्यों ले, क्या है उसमें ऐसा स्पेशल? तो देखो, आप कहीं पर भी पढ़ते हो तो वहाँ पर ज़रूरी क्या है कि किसी भी चीज़ को पहले पूरा कंप्लीट कर लो सिलेबस, वो सिलेबस रिपीट हो और फिर से हम उसका रिवीजन करें। मतलब कम से कम 2 से 3 बारी तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़े, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, या चाहे वो पूरा का पूरा सिलेबस टेबल हो। और वो प्लानिंग आपको अनअकैडमी प्लस पे श्वेता मैम प्रोवाइड कर रही हैं। यू कैन सी, अगर 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो मैम की स्ट्रेटेजी ये है कि लाइक मान लो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सब्जेक्ट उठाया, उसको कंप्लीट पढ़ना है केस स्टडी करते हुए। दैट इज वाई शी रिटन एज कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट विल टेक टोटल 30 आवर्स। डेली आपकी 90 मिनट्स की क्लास, मतलब 1.5 आवर्स की क्लास होने वाली है, राइट? और जब ये कोर्स कंप्लीट होगा देन उसके बाद 15 आवर्स की एक और क्लास स्टार्ट होगी, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी, जिसमें PYQs बताया जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे रिवीजन कैसे हुआ? कंप्लीट कोर्स में आपको कंसेप्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड SRPs मिलेंगी। उन सभी चीज़ों को आप वापस से रिवाइज करेंगे थ्रू PYQs, तो हुआ ना 2 बारी रिवीजन। और क्योंकि आपको SRPs मिल रही हैं तो वहाँ पर भी रिवीजन हो रहा है आपका। तो आप देखें तो एक ही सब्जेक्ट को एक एट द टाइम 3 टाइम्स रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली सेम विद कोआ, TOC, कंपाइलर, डिजिटल लॉजिक एंड सो ऑन, राइट? और ये आपका चलने वाला है दिस Feb टू अगस्त। बाकी के बचे हुए अगस्त टू Feb आप क्या करेंगे? दिस Feb इज टू 2021 एंड दिस इज 2021 एंड दिस इज 2021 टू 2022 Feb की बात करें तो इतने दिनों में क्या करेंगे? वापिस से ये जो टेबल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो फिर से रिपीट होगा। अब आप कहोगे कि रिपीट रिकॉर्डेड होगा कि लाइव होगा, तो ये जितनी कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं ये सब लाइव होने वाली है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा वापस से श्वेता मैम ये पूरा टेबल रिपीट करेंगी लाइव। ये तो सिर्फ लाइव में आपका रिवीजन हो रहा है 4 to 6 टाइम्स। आपके पास मैंने आपसे कहा रिकॉर्डेड देखने का भी टाइम होगा। अगर आप उसको देखने के लिए बैठोगे तो आपका रिवीजन अनगिनत टाइम पे होगा। सो मस्ट गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 2022। और यहाँ पर सिर्फ आपका कोर सब्जेक्ट ही नहीं, जनरल एप्टीट्यूड भी कवर होगा एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कोर्सेज होंगे। यू कैन सी 100 आवर्स फॉर ईच। और ये जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं या फिर जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, यहाँ पर होगा क्या? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कराई जाएगी वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं, ताकि आप 30 सेकेंड्स में किसी भी क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ और उसको सॉल्व कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs मिलने वाले हैं लास्ट 30 ईयर्स के फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर ओनली वन।
एंड जैसे मैंने आपसे कहा एंटायर टेबल रिपीट होने वाला है, और लास्ट में जैसे मैंने आपको 5 गोल्डन कोर्सेज दिखाए थे वैसे ही कई सारे रिवीजन कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। सो फुल पैकेज, फुल स्ट्रेटजी, फुल प्लानिंग एंड फुल कॉन्फिडेंस तो आपको आना ही आना है, राइट। बट अब बात कर लेते हैं कि जो 2023 एंड 2024 की तैयारी करे वो क्या करे। उसको ज्वाइन करना चाहिए 2 years का प्लान, 24 months, दैट इज 2 years। यहाँ पर क्या होगा, यही सारी चीजें आपको 4 times रिपीट की जाएंगी, जो कि आपको 1 year में हो रहा था। यहाँ पर आपको 4 times रिपीट की जाएगी। और मैंने आपको 1 year में बताया था कि एक ही सब्जेक्ट जब एक टाइम पे पढ़े थे 3 times हो रहा था रिपीट, जब 4 times होगा तो 12 times आप रिवाइज कर पाएंगे। पॉइंट को समझिए। और जब आप किसी एक सब्जेक्ट को 12 times रिवाइज कर रहे हैं तो क्या आपको वापस से फिर प्रिपेयर करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आप खुद से अपने आप से कहोगे कि अब तो मैं रेडी हूं और मैं कोई भी एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं और वो क्रैक होना निश्चित है, ये आप खुद कहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर कंडीशन ऐसी हो, केस ऐसा हो, इन दिस कंडीशन एआरपी कैसे वर्क करेगा। सो हियर अगेन सेंडर आपका राउटर है एक, ठीक है, इसको राउटर 1 कह लेते हैं। एंड अगेन ये एक डेटाग्राम को रिसीव कर रहा है और उसको भेजना है किसी अनदर होस्ट पे, ठीक है, ये रहा आपका होस्ट, और वो होस्ट सेम नेटवर्क पे है, ठीक है, ये LAN 1 पे है, मतलब राउटर सेम नेटवर्क का है। इन दिस कंडीशन क्या करना होगा, डेफिनेटली जब होस्ट को भेजना है सेम नेटवर्क पे है, इन दैट कंडीशन आपको सिर्फ और सिर्फ उस होस्ट का फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि राउटर होता तब तो हम राउटिंग टेबल पे जाते हैं, राउटिंग टेबल पे जाकर नेक्स्ट राउटर का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, देन उसका फिजिकल एड्रेस निकालते हैं, बट यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। सो ओनली 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही लगाए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स तो मिले, साथ ही आपको हेलो सोनू 01 रेफरल कोड के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, तो ये आपके सामने। अगर 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट तो हर एक चीज़ में मिल ही रहा है। अगर आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 60 SRPs बुक और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। 3 मंथ्स का प्लान ज्वाइन करते हैं तो 100 SRPs बुक प्लस 50 गेट बुक्स और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। अगर आप 6 मंथ्स के प्लान से ज्वाइन होते हैं तो 250 SRPs एंड 63 गेट बुक्स मिलेगा आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। एंड 1 ईयर के प्लान में आपको 250 SRPs, 103 गेट एंड PSU बुक्स मिलेंगे आपको। ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे आप 1 ईयर का प्लान ले, 1.5 ईयर का प्लान ले या फिर 2 ईयर का प्लान ले, और सभी के साथ 10% डिस्काउंट तो निश्चित ही है। तैयारी आप जहाँ से भी कर रहे हैं, जितना आपने कर लिया वहाँ पर स्टॉप होएं और अनअकैडमी प्लस को एक बार ज़रूर अपने लाइफ से जोड़ कर देखें। आपको पता चलेगा कि आपने इतने टाइम से क्या मिस किया है और अभी आप क्या गेन कर रहे हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाली बात को मानिए। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार सोचिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि अनअकैडमी प्लस में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, तो आप उसको प्रैक्टिकली देखें। श्वेता मैम के लिंक्स आप मान सकते हैं, मैंने आप ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर लिया है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं कि क्या तरीका वहाँ पे पढ़ाई का है, कैसे आपको आपके सपने तक पहुँचाता है अनअकैडमी प्लस, ये सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।